जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस अड्डा विद अमित पे। प्यारे दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। ये इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और आपको पता ही है वही क्वेश्चन रिपीट होता है, बस थोड़ा सा वो घुमा फिरा दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को और आगे करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जीएस अड्डा विद अमित को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब के साथ दिया हुआ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आगे आते हैं पहले क्वेश्चन पे। जीएस अड्डा विद प्रैक्टिस सेट 3 के ग्रुप डी पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की? प्यारे दोस्तों, इबोला वायरस, इबोला एक वायरस है एक तरह का, जैसा कि हमारा अभी करंट में कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये भी एक तरह का वायरस है, बिल्कुल सेम कोरोना वायरस की तरह ही। इबोला भी बात करें इबोला की, तो इबोला को जिस तरह कोरोना वायरस को कोविड कहा जाता है, उसी तरह इबोला वायरस को भी इबोव कहा जाता है। EBOV इबोव क्या है दोस्तों? इबोला वायरस को भी इबोव कहा जाता है। इबोव, इबोला वायरस को भी इबोव कहा जाता है और इसकी पहचान सबसे पहले अफ्रीका में 1976 में की गई। अफ्रीका में 1976 में की गई, 1976 अफ्रीका में। और इबोला वायरस के ये भी शरीर में फैलता है, इबोला वायरस भी हमारा शरीर में फैलता है। इसकी पहचान के सिम्टम्स क्या हैं? तो इसकी सिम्टम्स सबसे पहला हमारा टाइफाइड, दूसरा कालरा, थर्ड फीवर और चौथा मांसपेशियों में दर्द और नॉर्मल खांसी जुकाम वगैरह ही। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं 5-6, जिससे पता चलता है कि इबोला वायरस हमारे शरीर में जा बैठा है। और ये धीरे धीरे हमारी मांसपेशियों के जो ऊपर की लेयर है हमारे, जिसको स्किन बोलते हैं, इसको ये गलाना शुरू कर देता है धीरे धीरे, और ये गल के पूरा फट जाता है और ख़राब हो जाता है। इसी तरह ही ये इसकी पहचान होती है। और आते हैं क्वेश्चन पे। तो प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी, कांगो। कांगो ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल की विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने ये इसमें इमेज दी हुई है, जिससे ये एक एयरक्राफ्ट है। P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। तो यहाँ ये एक एयरक्राफ्ट है जो डिज़ाइन बाय नेवी के है, इसको नेवी ने डिज़ाइन किया है। और क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल की बिक्री को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, अमेरिका। अमेरिका ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तीसरे पे आते हैं, विश्व हास्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, ये करंट का ही क्वेश्चन है अभी, और करंट में जो जितना भी ज़्यादातर करंट में बहुत कुछ पूछा जाता है, पेपर में कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं कि हास्य दिवस कब मनाया जाता है या और दिवस कब मनाया जाता है, अदरवाइज कुछ भी पूछ लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा आंसर ए, मई के पहले रविवार को। अभी हमने करंट में सेलिब्रेट किया फर्स्ट संडे को ही मई मंथ के। याद रखना किस दिन मनाया जाता है हास्य दिवस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाफिंग डे, या इसमें कॉमेडी डे लिखा हुआ है बट इसको लाफिंग डे भी बोलते हैं, लाफ्टर डे या हास्य दिवस, कुछ भी। तो इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा मई के पहले रविवार को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कौटिल्य ने किसकी मदद से मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 4, कौटिल्य ने किसकी मदद से मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा
आंसर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। 5 पे आते हैं। 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आप सभी को पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब स्थापित किया गया? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 1885 में। 1885 में इसको स्थापित किया गया। तो इसके फाउंडर कौन थे? किसी को पता होगा, और किसी ने अभी 12th में जो हिस्ट्री पॉलिटिकल्स वगैरह जो पढ़ा है उसमें आपको याद होगा। ये 11th-12th में ये क्वेश्चंस बनते हैं। क्या इसका कोई 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर कौन है? तो इसका आंसर होगा हमारा A.O. ह्यूम। इसका 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस को फाउंड किया, स्थापित किया कांग्रेस को। क्वेश्चन कभी कभी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कांग्रेस के फाउंडर A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? कांग्रेस के फाउंडर A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? तो इसके पूरे नाम की बात करें, फुल फॉर्म की, तो इसका आंसर होगा हमारा A.O. ह्यूम का एलोन ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम का फुल फॉर्म होगा एलोन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये फाउंडर हैं कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? ये दोस्तों 1 साल पहले का करंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करंट में आपको पता है कुछ भी पूछ लेते हैं कहीं से भी उठा के, और इसका क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 6th का, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, कंगना रनौत। ये कोविड के दौरान बहुत ही चर्चा में रही हैं। कंगना रनौत कोविड के दौरान बहुत चर्चा में रही हैं। दोस्तों याद रखना, कंगना रनौत को वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। संकल्प पर्व भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 के दौरान मनाया गया। बात करते हैं संकल्प पर्व भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 के दौरान मनाया गया। तो इसका क्वेश्चन पूछता है क्या मनाया गया? तो इसका आंसर होगा हमारा 7वें का आंसर ए, आंसर ए। संकल्प पर्व भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 के दौरान वृक्षारोपण मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 8, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा हमारा आंसर, प्यारे दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस की पुस्तक लिखी है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बड़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन दोस्तों पे कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमें घुमाने फिराने के लिए कि हमारा दिमाग डाइवर्ट हो, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं कि कैसे करना है इसको, क्या यहाँ पे अपनी थिंकिंग लगाएं। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना। सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन भारत में, तो हम सभी इसमें अपना माइंड लगा सकते हैं कि नदी सबसे, मैं नीचे शुरू करता हूँ। तालाब हर जगह नहीं मौजूद होता, कहीं किसी गांव में, किसी एरिया में या कहीं भी तालाब मौजूद हुआ तो पानी वहाँ खेत में नहीं पहुँच पाएगा हर जगह, क्योंकि तालाब का रास्ता भी इधर उधर से घूमता फिरता हुआ आता है, लेकिन पानी हर जगह नहीं पहुँच पाता।
आंसर क्वेश्चन इसका आंसर ऑप्शन सी वर्षा। वर्षा अभी ये जून जुलाई अगस्त के महीने, इन्हीं 3 महीनों के बीच में होगी, वो भी जो ठीक ठाक होनी है, नहीं तो कहीं कहीं होती भी नहीं है बारिश। तो लोग सोचते हैं, कुछ होते हैं कि कुछ किसान इतने गरीब होते हैं कि वो वर्षा पे डिपेंड होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि वर्षा नहीं होती तो उनकी फसल ख़राब हुई और वो आत्महत्या कर लेते हैं। वो वहाँ का वो कैसे करते हैं वो उन पे डिपेंड है। अगर वर्षा नहीं हुई तो उनकी फसल ख़राब और वो दुख के कारण आत्महत्या कर लेते हैं कि उनकी फसल ख़राब हो गई। हम ऑप्शन बी नदी। नदी हर एक जगह नहीं होती, वो नदी का रास्ता कहाँ से कहाँ गया खेतों में नहीं पहुँच पाता, क्योंकि अगर खेतों में जाएगा तो पूरी फसल ख़राब हो जाएगी, और नदी हर जगह तो वैसे भी नहीं पहुँच पाती और वहाँ से पानी लाना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन ए नहरें। अब दोस्तों ये हमारा ऑप्शन ए आया है नहरें। नहरें हमारा एक ऐसा ऑप्शन है कि नहर को हम खुदाई करके कहीं से भी कहीं भी रास्ता बना सकते हैं। इसका रास्ता किधर से भी निकाल सकते हैं, बस वो हमारा डिपेंड करता है हमारी खुदाई के ऊपर। अगर हम इसकी अच्छे से रास्ता दें और खेतों तक इसको ले जाएं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, पानी की मात्रा भी हमें अच्छी मिलेगी और हमारी फसल भी नहीं ख़राब होगी, सूखेगी नहीं और ना ही गलेगी, बहुत अच्छी फसल हो जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ नहरों के कारण। क्योंकि नहरें ही ऐसा है जिसको हम इसका रास्ता किधर भी मोड़ सकते हैं सिर्फ अपने आप। तो इसका भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें। इंग्लिश में इसको कैनल कहते हैं। इसका ऑप्शन है हमारा नहरें। नहरें भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्पादक देश की बात करें वो भी सेलफोन का, आप सभी जानते हैं। इसका ऑप्शन होगा चीन। चीन सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में इनमें से कौन सा कवि था? क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन सा कवि था? ये लिटरेचर से निकल के आता है, हिंदी साहित्य से। तो हिंदी साहित्य का ये क्वेश्चन, इसका पृथ्वीराज चौहान के दरबार में इनमें कवि थे। इसका ऑप्शन का आंसर होगा आंसर सी चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे। तो बात करते हैं चंद्रबरदाई की। तो चंद्रबरदाई ने एक रचना की है जिसको कहते हैं पृथ्वीराज रासो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कभी क्वेश्चन में पेपर में पूछ लेता है क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास होगा आंसर चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। और दोस्तों याद रखना भूलना मत, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्धमान महावीर किस गणतंत्र में थे? इसका आंसर होगा हमारा आंसर ए लिच्छवी। अभी मैंने बस ऊपर ही बात किया था दोस्तों इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन देखो जो मैंने बोला था वही क्वेश्चन नीचे भी आ गया। तो इस क्वेश्चन का इससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता इनमें से कौन थे? क्वेश्चन मैंने ऊपर ही बोला था बस, ये क्वेश्चन नीचे भी है, जस्ट 2 क्वेश्चन ऊपर ही। तो इसका आंसर होगा, आपको मैंने पहले ही बताया था, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉर्मल सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। इसकी सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। इसका ऑप्शन होगा आंसर ए। अजंता की गुफाएं भारत में कौन से राज्य में है? इसका ऑप्शन होगा हमारा आंसर ए महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा हमारा आंसर ए, लॉर्ड लिटन। वायसराय लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम के लॉर्ड लिटन वायसराय के द्वारा पारित किया गया। 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बात करते हैं पृथ्वी के उपग्रह। तो पृथ्वी का हमारा एक ही उपग्रह है और उसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों? पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और इसका नाम है हमारा मून, MOON, मून। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो है मून। हिंदी में इसको चांद कहते हैं। आप सभी को पता है, हिंदी में इसको चांद कहते हैं। इनमें से कौन सी मिट्टी ने देश का 43% क्षेत्रफल घेर रखा है? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी, जलोढ़ मिट्टी ने भारत का 43% क्षेत्रफल घेर रखा है। भारत कितनी ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, 3 तरफ से। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इनमें से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर ए, इंग्लिश भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, ये अभी हमने करंट में सेलिब्रेट किया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा हमारा आंसर ए, 1 मई। 1 मई के दिन हम मजदूर दिवस मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर डे बोलते हैं। इस दिन सभी लेबर या मजदूर अपनी छुट्टी पे घर पे आराम से रहते हैं, कोई भी काम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा हमारा 25 का आंसर सी, उड़ीसा ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, HDFC बैंक। अंग्रेजों से लड़ते हुए वर्ष डैश में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा हमारा आंसर डी, 1958 में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मानव पूंजी सूचकांक 2020, इसका ऑप्शन का आंसर होगा हमारा 29 का आंसर सी, सिंगापुर। आंसर सी,
सिंगापुर ने मानव पूंजी सूचकांक 2020 में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जून 2020 में वर्चुअली 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा हमारा आंसर डी, वियतनाम। वियतनाम में जून 2020 में वर्चुअली 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, असम। 31 का आंसर बी, असम। प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं मदर्स डे। मदर्स डे किस दिन मनाते हैं हम? मई महीने के दूसरे रविवार को। इसका ऑप्शन का आंसर हमारा ए, मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस प्लेयर हैं जिसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वनराज भाटिया का निधन हुआ है, वह क्या थे? वह हमारे संगीतकार थे। इसका आंसर होगा आंसर ए, संगीतकार। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। आंसर बी, आंसर बी। सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इसमें थोड़ा आपका माइंड डिस्टर्ब होगा क्योंकि ये क्वेश्चन को घुमा रहा है। क्योंकि सरीसृप ये भी पानी में पाए जाते हैं। पक्षी ये नॉर्मल सी बात है, पक्षी तो वहाँ हो नहीं सकते। और बीटल्स हिंदी में ब्रिग कहते हैं। तो ब्रिग और सरीसृप और मछली, इन तीनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, बट नॉर्मल सी बात है, आप सब समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ मछली ही पाई जाती है। सागर में सबसे ज़्यादा मछली ही पाई जाती है। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क है तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, एल्यूमिनियम का। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या है? तो लोहे में जंग लग जाता था, उससे क्या पदार्थ बनता है? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी, फेरिक और फेरस ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा एक लोहे का एक अयस्क है? लोहे का अयस्क की बात करें तो इसमें इसका आंसर होगा हमारा आंसर ए, हेमेटाइट। उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? क्वेश्चन नंबर 40। इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, 13। उत्तराखंड में कुल मिला के 13 ज़िले हैं। रेडियो प्रसारण का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? क्वेश्चन नंबर 41। इसका आंसर होगा हमारा आंसर ए, सन 1936 में रेडियो प्रसारण का नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश के किनारे बसा हिंदुओं का कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं अयोध्या। आंसर सी, अयोध्या बहुत ही जाना माना और प्रसिद्ध स्थल है वो। सरयू नदी के किनारे बसा हिंदुओं का अयोध्या तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है। गुरु रामदास द्वारा बनाया गया पंजाब का सबसे पुराना शहर जो कि स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो स्वर्ण मंदिर, आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है हमारा? स्वर्ण मंदिर हमारा कहाँ पे है? अमृतसर में। तो स्वर्ण मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया है सबसे पुराना शहर जो स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो स्वर्ण मंदिर हमारा कहाँ पे? अमृतसर में।
अमृतसर, जो कि गुरु रामदास द्वारा बनाया गया पंजाब का सबसे पुराना शहर है। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा हमारा, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी, गंगा। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमेशा इम्पोर्टेंट देता हूँ और बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन होता है। ये हमारे नॉर्मल लाइफ और पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब सीधा हम इसमें टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे बड़ा राज्य हमारा, इसका आंसर होगा आंसर सी, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब दोस्तों अब मैं थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा और लेंदी करते हुए क्वेश्चन को इसके अंदर की बातें करता हूँ। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल की बात करें राजस्थान की, तो इसका आंसर होगा हमारा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब दोस्तों बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्वेश्चन नहीं है बट क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा का कुल क्षेत्रफल कितना है हमारा? 3,702 वर्ग किलोमीटर। 3,702 वर्ग किलोमीटर गोवा का कुल क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और प्यारे दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए आपसे बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। और आपसे जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जीएस अड्डा विद अमित को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं प्लीज़ दोस्तों, जिससे आपको वीडियो की न्यू अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।